हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय चैनल लर्न विद शिवांगी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस इंग्लिश ग्रामर की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी सिंपल पास्ट टेंस। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी, इजी, जो आपको आसानी से समझ में आए। सिंपल पास्ट टेंस। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने क्लास कंप्लीट कर दी है। उसके बाद आज ये है सिंपल पास्ट टेंस की क्लास। तो इसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस AFFIRMATIVESENTENCES। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आपको स्पेलिंग भी याद करनी चाहिए जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो और समझने में भी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य। तो डेफिनेशन है, यहाँ पे डेफिनेशन है, सिंपल पास्ट टेंस के सकारात्मक वाक्य उन कार्यों को दर्शाते हैं जो भूतकाल मीन्स पास्ट टाइम, भूतकाल में पूरा हो चुके हैं। फिर से पढ़िए एक बार। सिंपल पास्ट टेंस के सकारात्मक वाक्य उन कार्यों को दर्शाते हैं जो भूतकाल पास्ट टाइम में पूरा हो चुके हैं। तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसको बोलेंगे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, मैंने इससे जो पहले क्लास ली है उसमें वर्ब्स पढ़ाई हैं आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो सेकेंड फॉर्म है तो वही यहाँ पे जो यूज हो रही है जो मैंने आपको बताई थी उस क्लास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसीलिए मैंने वो क्लास ली थी जिससे आप वो क्लास लेंगे और फॉर्म्स याद कर लेंगे, वर्ब की फॉर्म सारी याद कर लेंगे, जिससे आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वह स्कूल गई, तो सी वेंट टू स्कूल। तो ये जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म। एंड सेकंड इज उन्होंने फुटबॉल खेला, दे प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे प्ले की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड थर्ड इज मैंने कल एक फिल्म देखी, इसको बनाएंगे आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में। आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, मैंने कल फिल्म देखी। अगर यहाँ पे होता मैं कल एक फिल्म, तो ये यहाँ पे। और फोर्थ इज उसने अपने मित्र की मदद की, ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड। यहाँ हम बनाएंगे ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड। नेक्स्ट इज हमने कल रात अंग्रेजी पढ़ी, तो हमने कल रात अंग्रेजी पढ़ी, इसको बनाएंगे वी स्टडीड इंग्लिश लास्ट नाइट। यस्टरडे कल रात, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट नाइट भी लिख सकते हैं स्टडी। वी स्टडीड इंग्लिश लास्ट नाइट। यहाँ पे स्टडी जो दिया है वो स्टडी की सेकेंड फॉर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ सेकेंड फॉर्म, जिससे आपको याद हो जाए कि पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। जब बार बार पढ़ते हैं तो रिवीजन हो जाता है, जिससे हम समझते हैं। आगे है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट है ही डैश गो टू द पार्क। तो यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गो की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ हम लिख के बता दें आपको WENT, ही वेंट टू द पार्क। तो एक मैंने बता दिया आपको, और इसको बनाएंगे वी स्टडी इंग्लिश यस्टरडे।
तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी स्टडी की, जो कि आप बताएंगे कि सेकंड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पे। और थर्ड इज आई कुक फूड लास्ट नाइट, यहाँ पे भी कुक की सेकंड फॉर्म आएगी और आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। फोर्थ इज दे प्ले क्रिकेट, ये प्रैक्टिस के लिए जो मैंने दिए हैं आपको, इसीलिए कि आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सीखेंगे तो समझ में आएगा। दे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट इज सी हेल्प हर फ्रेंड, सी हेल्प हर फ्रेंड। तो यहाँ आप बताएंगे कि ये एग्जाम्पल्स जो मैंने देने के बाद जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो आप कैसे बनाएंगे इनको, एक एक बताना। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से कोशिश करना डेफिनेशन पढ़ने की, जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है उसको समझने की। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, इसमें होता है नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य NEGATIVE सेंटेंसेस SENTENCES नकारात्मक सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इसकी डेफिनेशन है नेगेटिव वाक्य यह बताते हैं कि कोई कार्य भूतकाल में नहीं हुआ है। नेगेटिव है तो नहीं हुआ आएगा। नेगेटिव वाक्य यह बताते हैं कि कोई कार्य भूतकाल में नहीं हुआ है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है हम बनाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, यहाँ यूज करेंगे डिड नॉट। हम लोगों ने प्रेजेंट में यूज किया था डू और डज, और यहाँ डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ऐसे ही सेंटेंसेस बनाएंगे हम नेगेटिव के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंट हम ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आया समझ में आपको? आगे है इसमें एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल सी, वह स्कूल नहीं गई, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो बताया गया है पास्ट में कि वह स्कूल नहीं गई। इसको बनाएंगे सी डिड नॉट गो टू स्कूल। जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट इज उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला, तो यहाँ बनाएंगे दे, उन्होंने की दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एक वचन के लिए कुछ और यूज हो, बहुवचन के लिए कुछ और। जैसे कि प्रेजेंट में था, एक वचन के लिए डज नॉट था, बहुवचन के लिए डू नॉट था, बट यहाँ पे पास्ट में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है मैंने फिल्म नहीं देखी, मैंने फिल्म नहीं देखी, तो यहाँ बनाएंगे आई डिड नॉट वॉच ए मूवी, आई डिड नॉट वॉच ए मूवी। नेक्स्ट इज उसने अपने मित्र की मदद नहीं की। हाँ, उसने नहीं की अपने मित्र की मदद, ऐसा सेंटेंस है, उसने अपने मित्र की मदद नहीं की, तो ही डिड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड। इसको बनाएंगे ही डिड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड। नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कह सकते हैं बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी। हाँ, कुछ लोगों को इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं होता है तो लोग नहीं पढ़ते इंग्लिश, वैसे ही सेंटेंस यहाँ दिया गया है, हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, तो इसको बनाएंगे वी डिड नॉट स्टडी इंग्लिश, हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी। तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। 5 सेंटेंस दिए थे मैंने एग्जाम्पल्स के लिए, समझ में आए होंगे आपको, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दे देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ये सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सेम ऐसे ही हमने सेंटेंस एग्जाम्पल्स दिए हैं, बनाए हैं। आगे है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस के लिए है ही वेंट टू द मार्केट, इसको हम निगेटिव सेंटेंसेस में बनाएंगे, इसको निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे।
तो क्या बनाएंगे, ही डिड नॉट वेंट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। मैंने एक बता दिया है, वेंट को यहाँ फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे गो। और सेकंड इज वी स्टडीड ग्रामर, जैसे कि मैं ग्रामर की क्लास ले रही हूँ तो वी स्टडीड ग्रामर, यहाँ इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। थर्ड इज दे प्लेड क्रिकेट। फोर्थ इज शी हेल्प्ड हर मदर। नेक्स्ट है आई क्लीन्ड द रूम। इसको, ये सारे प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनको आप बनाएंगे और निगेटिव सेंटेंस तो बताएंगे कहाँ पे डिड नॉट आएगा और कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नहीं समझ में आए तो जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये दिया है स्ट्रक्चर, बार बार मैं इसीलिए दिखा रही हूँ, आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये था, ये एग्जाम्पल्स थे, ये था प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपको दे रही हूँ। कोशिश करना एटलीस्ट एक सैंपल, एक सेंटेंस तो बनाए आप, ठीक है। आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस INTEROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी जो डेफिनेशन है, इंटेरोगेटिव वाक्य उन प्रश्नों को दर्शाते हैं जो भूतकाल मीन्स पास्ट टाइम में हुए कार्यों से संबंधित होते हैं, न जो भूतकाल पास्ट टाइम में हुए कार्यों से संबंधित होते हैं। फिर से डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। इंटेरोगेटिव वाक्य उन प्रश्नों को दर्शाते हैं जो भूतकाल पास्ट टाइम में हुए कार्यों से संबंधित होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव का, ध्यान से समझना। सबसे पहले यूज करेंगे यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक, क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सब डिड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना कि सेकेंड फॉर्म। निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें रिवीजन करना पड़ता है बार बार, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हैं, क्या वह स्कूल गई थी, तो इसको हम बनाएंगे क्या, मैंने बताया था सबसे पहले डिड यूज करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो बनाएंगे क्या वह स्कूल गई थी, डिड सी गो टू स्कूल। नेक्स्ट इज क्या उन्होंने फुटबॉल खेला, देन डिड दे प्ले फुटबॉल। बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज क्या तुमने फिल्म देखी थी, यहाँ हम देखी या देखी थी कह सकते हैं। क्या तुमने फिल्म देखी, देखी थी। इसको बनाएंगे डिड यू वॉच ए मूवी, डिड यू वॉच ए मूवी, वॉच मीन्स मूवी देखना। एंड फोर्थ, क्या उसने अपने मित्र की मदद की, क्या उसने अपने मित्र की मदद की थी। तो यहाँ बनाएंगे डिड ही हेल्प हिज फ्रेंड। ये सारे क्वेश्चंस हैं, पूछा गया है कि क्या उसने ऐसा काम किया था, क्या उसने फुटबॉल खेली, क्या तुमने फिल्म देखी। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहाँ क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज क्या हमने कल अंग्रेजी पढ़ी थी। इसको बनाएंगे डिड वी स्टडी इंग्लिश यस्टरडे। क्या हमने कल अंग्रेजी पढ़ी थी, डिड वी स्टडी इंग्लिश यस्टरडे। तो यहाँ एग्जाम्पल्स के जो दिए गए एग्जाम्पल्स हैं समझना,
फिर से दिखाते हैं। सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे है एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट हुए। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ तो प्रैक्टिस के लिए तो जरूर दूंगी। तो यहाँ पे प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे तो हम कैसे रिलेट कर पाएंगे कि हम मुझे समझ में आया है या नहीं आया है। तो ये प्रैक्टिस के लिए है। फर्स्ट इज ही वेंट टू दिल्ली। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा पहले, तो ये आप बताएंगे यहाँ पे क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क में बदलेंगे तो क्या आएगा। और ये है दे वर्कड हार्ड। तो इसको जो प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए जो मैंने सेंटेंस दिया है आपको, इसका क्या बनेगा ये भी आप बताएंगे। मैं ये आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको समझ में आया है या नहीं आया है तब समझ में आएगा मुझे। ऐसे तो आप पढ़ेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट इज सी कुक्ड फूड। इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा। देन यू स्टडीड इंग्लिश। यहाँ भी आप इंटेरोगेटिव चेंज करेंगे। नेक्स्ट इज आई वॉच्ड मूवी। इसको भी इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इसको आप इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो बताना। ये इंटेरोगेटिव था, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है। एक एक सेंटेंस आप बताना, ये समझ में आए तो इसको बनाना, ये सेकंड समझ में आए दे वर्कड हार्ड, इसको बताना। सब एक या बात याद रखनी है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म वेंट दी गई है, यहाँ पे ये भी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे कुक्ड भी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे स्टडीड भी सेकंड फॉर्म है, आई वॉच्ड भी सेकंड फॉर्म है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अभी जब आप इंटेरोगेटिव कन्वर्ट करेंगे तो इन सभी की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आपको याद होगी, अगर नहीं याद हो तो मेरी इससे लास्ट क्लास है जो इससे पहले ली थी, उसमें मैंने वर्ब की फॉर्म पढ़ाई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसमें हिंदी मीनिंग्स भी दिए थे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उन हिंदी मीनिंग्स को याद करना। ठीक है, आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक यू फॉर टेकिंग माई क्लास। आपको करना क्या है, पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।